हाँ जी भाई, तो कैसे हैं? मुझे ना एक लड़का कमेंट्स करता है, एक भाई मुझे कमेंट्स करता है कि भाई आपको इतना टाइम इंडिया में कैसे लग गया, मतलब आप 3-4 महीने इंडिया में कैसे रह गए। नहीं, हम लोग तो जाते हैं दुबई से या फिर बाहर कंट्री से, तो मैक्सिमम हम 1 महीना या फिर 2 महीने रह पाते हैं, हम वापस आ जाते हैं। तो मैं आपको है ना आज खुल के बात बता देता हूँ सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। भाई पहली बार तो मैं वेकेशन गया था, और दूसरी बात वेकेशन जाने के बाद है ना वहाँ पे मेरी फैमिली में ना शादी थी, दो शादी थी। एक मेरे कजन्स भाई की थी और एक सिस्टर की थी। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, और हमारा फेस्टिवल था, दिवाली भी थी, बढ़िया से एकदम मस्त फेस्टिवल भी एंजॉय किया, शादी भी थी, एकदम फुल हैप्पी थे, फुल मूड में हर एक चीज़ में। और मैं स्टार्ट भी सोच रहा था कि भाई प्रॉपर्टीज़ लूँ, कुछ ऐसा प्लानिंग थी अपनी, क्योंकि भाई देखो फ्यूचर अगर अच्छे से रखना है और आगे चलना है तो भाई अपने को प्रॉपर्टीज़ तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के शादी भी करनी है, हर एक चीज़ धीमे धीमे मैनेज करना था। तो वही चीज़ है ना मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा था। उसके बाद भाई फिर जैसे तैसे करके शादी आदि आकर हो गई है। शादी आदि हो जाने के बाद है ना कजन्स की, फिर मैंने सोचा चलो भाई शादी निबट गई है, अब फाइनली है ना अपने रोड की तरफ निकल लिया जाए, बोले तो अपने काम की तरफ निकल लिया जाए, क्योंकि भाई टाइम भी हो गया था, करीबन 3 महीने ऐसा कुछ हो गए थे इंडिया में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैं सिटी आया। सिटी आने के बाद है ना 1 दिन हुआ था, मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, दिस इज़ फॉर द रियलिटी इज़। आने के बाद मेरे जो पापा है ना उनको है ना अचानक से छाती में पेन स्टार्ट हुआ। जब उनको पेन स्टार्ट हुआ तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई अचानक से उनके कैसे पेन हो सकता है। फिर मेरे को जैसे तैसे करके शाम को है ना हम लोग सो रहे थे, सोने के बाद ना पापा ने जगाया, अमित। मैंने बोला हाँ पापा, कि मेरे ना पेन हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, बोले तो मैंने बोला दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस को कॉल कर दो। उन्होंने मेरे को ये बोला। तो मैंने भाई करीबन रात के ना 2:30 से 3 बजे थे, मैंने उसी टाइम पे कॉल किया। 5 मिनट में ना एम्बुलेंस आ गई। अब भाई 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई और उनको उल्टी भी आ रही थी, काफ़ी हद तक पेन हो रहा था। आप एक चीज़ समझो कि भाई उनकी कैपेसिटी देखो कि भाई वो बंदा है ना झेल गया, मतलब इतना दर्द हो रहा था, फिर भी वो उन्होंने जैसे तैसे करके आखिर झेला। उसके बाद एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठाया, मैं बैठा, और फटाक से गए 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनका ट्रीटमेंट है ना स्टार्ट हुआ, जैसे तैसे करके इंजेक्शन बोतल लगा दी, और वो जो दर्द हो रहा था छाती में, बोले तो हार्ट के आसपास, वो जैसे तैसे करके डॉक्टरों ने ना कंट्रोल कर लिया। अब भाई कंट्रोल करने के बाद है ना फिर सुबह रात को ही रिपोर्ट निकाल दी थी उन्होंने। तो उन्होंने बताया इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला सुबह में है ना EGC करेंगे हम लोग, बोले तो इको करूँगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा क्या रीज़न है जो आपके यहाँ पे, आपके पापा के यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो हमने ना जैसे तैसे करके रात निकालने के बाद सुबह जब हमने चेकअप कराया वापस, जब उन्होंने इको किया, तो उसके बाद उनको रियलाइज, बोले तो वहाँ पे रिपोर्ट निकली कि भाई उनको प्रॉब्लम है, जो नसें होती हैं ना जो ब्लॉक हो जाती हैं ना, उस वजह से है ना उनका जो ब्लड है ना वो सर्कुलेट नहीं हो रहा था। अब सर्कुलेट नहीं हो रहा था तो भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने बताया कि भाई ऑप्शन यही है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो भाई हमने बोला ठीक है भाई करा लेंगे। जल्दी बता रहा हूँ भाई, कसम से बोल रहा हूँ, जब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपके पापा का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो इसमें पैसा भी लगेगा। मैं पैसे की टेंशन नहीं थी भाई, टेंशन ये थी कि बात क्या है, रीज़न क्या है, जो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ये चीज़ ब्लॉक हो गई जो नस थी, और सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई मैंने डॉक्टर से पूछा व्हाट इज़ द रीजंस। तो उन्होंने रीजंस बहुत कुछ दिए। उन्होंने बोला इसका कोई रीज़न नहीं है भाई, वो इस टाइम पे है ना ये बीमारी चल ही रही है, हार्ट की अचानक से नसें ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ A to Z कर रहे हो, तो अचानक से वो चीज़ें हो जाती हैं भाई। अब क्या रीज़न है कुछ कह नहीं सकते, खाने पीने का भी हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि आपका जो ब्लड है ना वो सर्कुलेट नहीं होता है, या फिर बहुत चीज़ें होती हैं। उसने डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ें बताई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आज से 6 महीने पहले की बात है ये। तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमने कोई बात नहीं भाई आप ऑपरेशन करो, जो होगा देखा जाएगा भगवान की कृपा से, ठीक है ना। तो उन्होंने जैसे तैसे करके आखिर के ऑपरेशन की तैयारी की, और मैंने तो बोल ही दिया था भाई जो होगा देखा जाएगा, आप स्टार्ट करो। तो भाई अपनी तरफ से मैंने 100% दिया,
जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरा किया और इस